सोचिए ज़रा, अगर किसी औरत से अचानक कह दिया जाए निकल मेरे घर से, तो सिर्फ बाहर नहीं जाती, वो सवालों के बीच खड़ी रह जाती है। जैसे अब कहाँ जाऊँ, बच्चों का क्या होगा, मेरी गलती क्या थी। एक औरत जो सुबह सबसे पहले उठती है, सबके लिए खाना बनाती है, घर संभालती है, अगर वही औरत किसी बहस के बाद ये सुन ले ये घर तुम्हारा नहीं है, तो क्या उसकी मेहनत उस पल बेकार हो जाती है? आपसे पूछ रही हूँ। एक औरत जो नौकरी भी करती है, घर का खर्च भी उठाती है, अगर उससे कहा जाए मेरे घर में रहना है तो मेरी शर्तों पर, तो सवाल उठता है शादी साझेदारी है या एहसान। आपसे पूछ रही हूँ, बताइए, जवाब दीजिए। क्या शादी के बाद औरत इंसान नहीं रहती? क्या घर सिर्फ उसी का होता है जिसके नाम पर कागज होते हैं? और अगर घर से निकालना इतना आसान है तो इज्जत देना इतना मुश्किल क्यों? सीधी और सरल शब्दों में, औरत कोई मेहमान नहीं होती। घर से निकालना ताकत नहीं, कमजोरी सोच की पहचान है। समाज मजबूत चाहिए। अगर समाज मजबूत चाहिए तो औरत को डर नहीं, बराबरी दो। और हर वो औरत जो कमा भी रही है, घर भी देख रही है, बच्चे भी संभाल रही है, अपना लाया हुआ कमाया हुआ सारा पैसा घर में दे रही है, और उन औरतों को 1 मिनट में आज ये कह दिया जाता है कि तेरा घर नहीं है, निकल यहाँ से, अभी अभी जाना होगा तुझे। उस औरत के पास इतना भी सोचने का टाइम नहीं होता कि उसको घर किसके जाना है। कुछ नहीं होता उसके पास। उन सभी से एक बात कहना चाहती हूँ, शेयर करना चाहती हूँ। सबके लिए करती हो ना, तो अपने लिए भी करना सीखो, अपने लिए भी जोड़ना सीखो। ना बाप का घर तुम्हारा है, ना पति का घर तुम्हारा है, तो घर है कौन सा तुम्हारा? खरीदा तुमने घर? कभी सोचा कि जो मैं कमा रही हूँ अपने परिवार पे लगा रही हूँ, एक दिन ऐसा आएगा मेरे लिए कोई घर ही नहीं बचेगा। सोचिए कितना कमाया आज तक। आज से शुरू कर दो, कल किसने देखा है? ये सभी विमेंस के लिए मैसेज है कि कमा रही हैं, देख रही हैं, परिवार भी चला रही हैं, इतना भी मत चलाइए कि किसी दिन आपको ही चला दिया जाए। अपने लिए भी सोचना शुरू कीजिए। सोचिए, ज़रूरत है सोच को बदलने की। आज सारा समाज, सारी दुनिया कह रही है बेटी पढ़ाओ, बेटी लिखाओ, बेटी को ये करो, बेटी को बराबर समझो। उस बेटी, औरत, बहू के लिए उसका खुद का घर नहीं है। सबके लिए सब कुछ करते हुए उसका अपना घर नहीं है। मैं भी उन्हीं में से एक हूँ जिसका खुद का घर नहीं है। और ये मुझे भी कुछ समय पहले ही आया, जब मेरे एक क्लाइंट ने मुझसे जब ये सवाल करा, मैडम आप तो बहुत अच्छी दिखती हो, बहुत अच्छा रहन सहन है, आपने तो बहुत कमाया होगा। वो सवाल ना अंदर दिल में घर सा कर गया, मुझे खुद को जानने पे मजबूर कर गया कि मैंने आज तक 30 सालों में
क्या किया? अपने लिए क्या किया? सबके लिए तो सब कुछ किया, अपने लिए क्या किया? आज अगर मेरे साथ भी ऐसी समस्या खड़ी हो जाए और मुझे कोई कह दे कि निकल यहाँ से घर, क्योंकि आम कानून समस्याओं में यही होता है, जिस भी औरत को देखती हूँ पहला सवाल यही होता है, कहने वाला यही होता है, निकल मेरे घर से। तो वहाँ से मुझे भी एक ही प्रेरणा मिली, कमा तो मैं भी रही हूँ, इंडिपेंडेंट तो मैं भी हूँ, बच्चों को मैं भी संभालती हूँ, घर में मैं भी पूरा अपना सहयोग देती हूँ, पर मेरे पास मेरा खुद का क्या है? कुछ भी नहीं है। अपने लिए सोचा ही नहीं मैंने कभी, टाइम ही नहीं मिला। टाइम क्या, मैंने खुद को टाइम दिया ही नहीं, सोचा ही नहीं मुझे चाहिए क्या जीवन से। लेकिन अब लगने लगा है अपने लिए भी चाहिए होता है, अपने लिए भी सोचना होता है। तो क्यों ना आज से ही सही, आज से ही सोच लेते हैं अपने बारे में। अब मैंने समाज में हर लड़की को, जो भी औरतें मुझसे मिलती हैं, मुझसे जुड़ती हैं, केस से रिलेटेड मिलती हैं या फिर किसी से भाईचारा हो जाता है, मिल लेते हैं, बात करते हैं, मैं भी उनसे एक ही सवाल करती हूँ, इतना कमाते हो, कभी अपने घर को खुद का होने का सोचा? कभी आपका एक खुद का घर हो जिसमें आपको इस बात का डर ना हो कि कभी भी आपको ये कह दिया जाएगा कि आपका ये घर नहीं है, आप यहाँ रह सकती हैं, पर आप उनके हिसाब से रहेंगी तो ठीक है, नहीं तो वो घर आपका नहीं है, आप नहीं रह पाएंगी वहाँ पे। उस समय क्या करेंगी? तो ये टाइम जो है ना, अपने आप को थोड़ा सा और सॉलिड बनाने का है, सबके लिए करो। इतना जल्दी इंसान बदल नहीं सकता, मेरे कहने पे नहीं बदल जाओगे आप। हो सकता है आपको ये बात आज समझ में ना आए, कोई लाइफ का ऐसा पड़ाव आ जाए तब आपको समझ में आए कि हाँ, कहीं सुना था, किसी ने कहा था। 2025 ख़त्म होने को है और 2026 के रेजोल्यूशन सब ने बनाए होंगे, लेकिन मेरी सबको ये सलाह है, जिनके घर में भी बेटियां हैं, बहनें हैं, या फिर वो किसी न किसी औरत से जुड़े हुए माँ के रूप में कैसे भी, उनको ये ज़रूर सलाह दें कि पढ़ें भी, लिखें भी, कमाएं भी और अपने लिए बचाएं भी। और अपने लिए सबसे ज़्यादा एक साथी से पहले एक घर की ज़रूरत होनी चाहिए, जो आपको हर तरह से सेव करता है, आपको एक जगह देता है रहने की, जहाँ पर आप आत्मविश्वास से रह सकते हो। मुझे पता है ये सफ़र इतना आसान नहीं है, एक दिन में पूरा भी नहीं हो जाएगा, लेकिन सोच को दृढ़ रखोगे और आज से शुरू करोगे, 2026 का रेजोल्यूशन बनाओगे। मेरी ये इच्छा है पूरे संसार में हर लड़की, हर बेटी, बहू, सबके पास अपना खरीदा हुआ एक घर होना चाहिए। उनको तो मैं सलाम करूँगी जिनके घर हैं, मेरे पास नहीं है। मैंने सोचना शुरू कर दिया, मैंने स्टेप्स ले लिए हैं, मुझे क्या करना है। मैंने सोचा कि ये एक्सपीरियंस मुझे सबसे शेयर करना चाहिए, ये मेरा अकेली का सपना नहीं हो सकता। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कमाते होंगे और डेली खर्च देते होंगे, सपनों में रह जाते होंगे, अपना घर, अपना घर, अपना तो नहीं, वो परिवार का घर पहले सोचती है, अपने लिए नहीं सोच पाती है। तो 2026 का रेजोल्यूशन आपको बनाना चाहिए कि आप अपने लिए कितना सोच पाते हैं। देखो साफ सी बात है, शीशा जब हम देखते हैं ना, तो शीशा हम दूसरों के लिए नहीं देखते हैं, शीशा हम देखते हैं अपने लिए, अपनी कमियों को सुधारने के लिए। तो इस बार आप 2026 में जब शीशा देखें ना, तो अपने लिए देखना, दूसरों के लिए नहीं। और उसमें देखना आपके जीवन में किस किस चीज़ की कमी है। बीइंग ए वुमेन, आपको और कितना स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। किसी औरत को नहीं पता कौन से मोड़ पे कौन सी बात आ जाएगी, और ये इसलिए नहीं कहा जा रहा है कि आपके जीवन में वो मोड़ आए या फिर आपको उस चीज़ का सामना करना पड़े, लेकिन अपने आप को स्ट्रांग रखने से कौन मना करता है। स्ट्रांग रहना चाहिए,
आप हर हर वो कोशिश करनी चाहिए जिससे आप सॉलिड बन सकें। फाइनेंशियली स्टेबल होना जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है एक घर होना भी है। उसके बारे में सोचें। आप सोचिए, एक घर अगर आपके पास होगा तो आपके पास छत होगी, रहने को होगा। गाड़ी खरीदना, मोबाइल खरीदना, कुछ और चीज़ें खरीदना तो बाहर की बात है, पर प्लान ऐसा तो कीजिए जिसमें आप सब कुछ रख सकें। अपने हिसाब से सोचिए, दूसरे को देख के बराबरी मत कीजिए, अपने हिसाब से सोचिए। जिस दिन से सोच बदलना शुरू होगी ना, आप अपने आप को टाइम देना शुरू हो जाएंगे। मेरा मकसद था मैं इस प्लेटफॉर्म पे ये बात सबसे शेयर करूं। मैंने शेयर की है, ये मेरा एक अपना एक्सपीरियंस है। क्योंकि जब उस क्लाइंट ने मुझसे ये बात पूछी तो मुझे इतना बड़ा झटका लगा कि मैंने 30 साल काम किया। 30 साल के काम के बाद जब मैंने अपने अकाउंट्स को चेक किया तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। रोज़ कमाया जा रहा है, रोज़ खर्चा जा रहा है, सेल्फ के लिए तो कुछ है ही नहीं। मेरे जैसी बहुत सारी विमेंस होंगी जिनका भी यही हाल होगा, और उनके लिए, सबके लिए मैसेज है, प्रैक्टिकल बनिए। घर से बहुत कुछ होता है, सब कुछ नहीं होता पर बहुत कुछ होता है। जो भी मेरे चैनल से जुड़ेंगे, मेरे जो भी एक्सपीरियंस हैं, मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी। ये कानूनी तौर पे उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कानूनी समस्याओं में सबसे ज़्यादा विमेन परेशान हो रही हैं। कहीं उनको खर्चा नहीं मिल रहा है, कहीं घर रहने को नहीं है। एक बार घर से निकलने के बाद वो वापस वहाँ जा नहीं सकती हैं। अकेले जीवन जीना बहुत मुश्किल है, सड़क पे वो रह नहीं सकती हैं। उनका अपना शरीर उनका दुश्मन है, रखवाले कम है। तो तैयारी कीजिए, नया साल आ रहा है, 2026 आ रहा है। अपने बारे में सोचना शुरू कीजिए, शीशा देखिए और उस शीशे को साफ़ कीजिए। साफ़ करने का मतलब ये नहीं है शीशा साफ़ करना है। साफ़ करना ये है कि आपको अपने अंदर झांक कर देखना है, आप लाइफ से क्या चाहते हो, क्या चाहिए आपको। अपने लिए भी कुछ रखो। अगर आप मेरे चैनल पे मुझे ये सुन पा रहे हैं और मुझसे बात कर पा रहे हैं तो मैं आपकी राय जानना चाहूँगी। आपका इस बारे में क्या कहना है, या आपके साथ कभी ऐसी कोई घटना घटी है, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। सोचा है कभी आपने कि आपका कभी एक घर होना चाहिए, आपका खुद का ख़रीदा हुआ, आपके पैसों से, जहाँ पे आप गर्व कर सकें। अगर मेरी बात आप तक पहुँची है और किसी भी तरह से किसी कोने में आपको छू गई हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरा जो ये सुझाव है आपको कैसा लगा। और इसी तरह से डेली लाइफ की कुछ ना कुछ बातें मैं आपसे ऐसे शेयर करूँगी, ताकि आपको लगे कि लाइफ में हमें ये भी सोचना चाहिए था जो हमने कभी सोचा नहीं। ऐसा ही कोई टॉपिक आप भी मुझे बता सकते हैं जिसके बारे में मैं शेयर कर सकूं। मुझे आप सबसे बात करके बड़ी खुशी होगी। थैंक यू वेरी मच।